कोरोना क्राइसिस के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वह गरीब और असहाय लोगों की मदद करें, साथ ही उन तक खाद्य सामग्री भी पहुंचाए। जिसके बाद इंदौर में भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा व उनकी टीम ने कोरोना फाइटर के रूप में एक अनूठी मिसाल पेश की है। इंदौर के श्री अटल बिहारी वाजपेयी मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा के साथ दिन रात इस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं। देश में तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सुबह 4 बजे से सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से कार्य करते हैं। भाजपा प्रवक्ता उमेश शर्मा का पूरा परिवार भी उन्हें इस पुनीत कार्य में सहयोग कर रहा है, जिससे क्षेत्र के गरीब व जरूरतमंद परिवारों के लिए भोजन तैयार किया जाता है, वो भी बिना किसी सरकारी सहायता के। सिर्फ समाज जागरण कर समाज के सहयोग से 2 अप्रैल से लगातार प्रतिदिन 7,000 जरूरतमंद तक भोजन पहुंचाने का कार्य कर रही है यह टीम। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट व क्षेत्र के भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी भोजनशाला का दौरा किया व सारी व्यवस्था देखने के बाद दोनों नेताओं ने भाजपा नेता उमेश शर्मा व उनकी पूरी टीम की तारीफ कर इस पुनीत कार्य के लिए बधाई दी है। जरूरतमंद लोगों की और निर्धन परिवारों की कम से कम 135 बस्तियां हैं। उन 135 बस्तियों में ये हमारी जो व्यवस्था टोली है अटल बिहारी वाजपेयी मंडल की, ये बगैर किसी सरकारी सहयोग के समाज का सहयोग ले रहे हैं, समाज के आगे झोली फैला रहे हैं, समाज से सहयोग मांग रहे हैं। और समाज ने इतना उदार मन होकर सहयोग करा। गढ़वाल कुमायूं तक से हमारे पास पैसा आ रहा है, जितना भी आ पा रहा है, बेंगलोर से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है, गोरखपुर से आया है। और मुझे लग रहा है कि देश का कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं है कि जहाँ से हमको 1100, 2100, 500 जिसका जो सामर्थ्य उन्होंने नहीं पहुँचाया है। 2 अप्रैल से हमारी ये भोजनशाला प्रारंभ हुई थी और इस भोजनशाला के अंदर 6,500 से 7,000 ज़रूरतमंदों के लिए रोज़ भोजन तैयार हो रहा है। और एक दिन की जो हमारी बेसिक नीड होती है आटा और तेल की, 7 कुंटल आटा लगता है और लगभग 125 किलो तेल इसके अंदर लगता है। इसके अलावा फिर 3 कुंटल की सब्जी बनती है, गैस सिलेंडर है और जो हमारा पेशेवर हलवाई वगैरह है उनका है। ऐसा करके 40-50 हज़ार रुपये रोज़ का ये अतिरिक्त खर्च होता है। पर जो बेसिक नीड है वो बेसिक नीड है आटा और तेल। बाकी की सुविधाएं हम जुटाते हैं समाज के सहयोग से। तो हम बार बार जो समाज है उस समाज से आह्वान करते हैं और बहुत अच्छा अनुभव ये आया है कि हमारी जो जीवन पद्धति है, भारत का जो आचरण है, उसमें जो सहिष्णुता है, उसमें जो उदार मना भाव है, उस उदार मना भाव सहिष्णुता के कारण विपुल मात्रा में समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमारा संबल दे रहा है, हमें मनोबल बढ़ा रहा है। मैं समाज के सभी ऐसे समाज के व्यक्तियों के प्रति नतमस्तक भाव से चरण स्पर्श करता हूं कि जिन्होंने अपने अपने स्तर पर अंशदान दिया है और बगैर मांगे केवल हमारी भावना का स्पर्श करके हम पर इसने हाथ फेरा है। तो हम बहुत अभिभूत हैं। आज एक आरती महाजन जी का बुरहानपुर से फ़ोन आया था और उनका जब फ़ोन आया था तब वो भी फूट फूट के रोई थी और मैं भी रोया था। उन्होंने केवल ये कहा था कि उमेश जी, मैं इस समय केवल एक अधिकार चाह रही हूँ कि उमेश जी नहीं बोल के मैं आपको बेटा बोलना चाह रही हूँ और मेरे बहुत दिल की इच्छा है कि तुम्हारे सर पे इस समय हाथ फेरूं, पर लॉकडाउन है। इस प्रकार का जो संबल मिल रहा है समाज का, ये हम सब के लिए पूंजी है, संपदा है। और यहाँ जितनी हमारी कार्यकर्ता काम कर रही हैं, बस्ती क्षेत्र की महिलाएं काम कर रही हैं, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसकी मासिक आय 10,000 रुपये भी है। मेरे स्वयं के सही मेरी भी आय 15-20 हज़ार से अतिरिक्त नहीं है। और जितने लोग हैं, कोई ऑटो रिक्शा चलाने वाला कार्य करता है, कोई सब्जी का ठेला चलाने वाला कार्य करता है और कोई जो है मंडी में हमाली करने वाला कार्य करता है। पर ये जो निर्धन समाज है, जैसे राम जी के साथ बन्नरों की टोली इकट्ठी हुई थी, ऐसे मेरे पास अंगद, हनुमान, नल, नील बहुत सारे मिलकर खड़े हुए और हम सब राम जी के परमार्थ से, राम जी की कृपा से। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।